Good morning, students of BSc. We did the biography of J.C. Bose. Today we'll do the biography of Praful Chandra Rai, है ना. He was a pioneer of chemistry. जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो इन्हीं के कारण ही इंडिया में आई. उनकी जो रिसर्च थी फंडामेंटल डिस्कवरीज पे, है ना. ही डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. उनके जो कंटेम्प्रेरी थे J.C. राय बोस, उन्हीं के जैसे उसने भी प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी अपनी काफ़ी जो मेहनत है केमिस्ट्री के पीछे लगाई. एंड उनको इसके कारण एक उन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी वर्क करने के बाद उन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जो बुक थी वो 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने उसका रिजल्ट निकला, उन्होंने बनाई. प्रफुल्ल वॉज बॉर्न इन 1861. कल्चर्ड फैमिली में से थे वो. लैंड ओनर थे इन खुलना जो कि बांग्लादेश में है जगह. उनके ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर में थे, है ना. सेरमपुर मिशनरीज़ के द्वारा जो आया जाता था. उनके फादर थे हरीश चंद्र एंड वो भी लिबरल आउटलुक के थे, काफ़ी लिबर्टी पे विश्वास रखते थे. एंड उनको पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, लॉट्स ऑफ लैंग्वेज ही न्यू उनको पता थी. एंड इट वाज नोन टू हिम दैट जो केमिस्ट्री है उसका फ्यूचर इंडिया में है, यानी जो ब्रिटिश पीपल अपनी एजुकेशन लेके आई हैं वो उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में, है ना. ये चीज़ फ्लॉरिश होनी ही चाहिए इंडिया में. सो प्रफुल्ल ने अपनी जो स्टडी थी, स्कूलिंग थी, कैलकाटा से ख़त्म की. देन उन्होंने अपनी एजुकेशन थी जो कंप्लीट करके आगे मूव हुए. उसके बाद ही वॉज टोटली कन्फ्यूज कि व्हाट टू ऑप्ट, लिटरेचर और केमिस्ट्री. फाइनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज टोटली इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. सो ही took he showed his interest in chemistry and he took this field because he was totally we can say कि बहुत impressed थे with the lectures of Professor Padler in Presidency College, Calcutta, है ना. He gave lots of lecture regarding chemistry. देन ही वेंट टू एडिनबर्ग ऑन स्कॉलरशिप पे वो गए. बहुत उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी जो बनी हुई थी इंडिया के लिए उस पर उन्होंने काफ़ी बोल्ड कमेंट्स दिए. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी पब्लिकली एवरीबडी न्यू हिम, उन्हें सब जानते थे. Then he did his BSc की. He started for his doctorate. उन्होंने earlier he was interested in inorganic chemistry. Then gradually he took interest in organic chemistry, है ना. All these things he did and he got his DSc degree from Cambridge University in 1887. But ये डिग्री लेने के बाद he didn't get job in a very easy way. As you know कि J.C. बोस थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी हर चीज़ को हासिल करने में. सेम थिंग happened with him. एंड बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र राय बोथ वर कंटेम्प्रेरी, एक दूसरे के टाइम पीरियड में एक साथ ही थे और इन्होंने एक साथ बहुत कुछ किया. जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी एक जो लेबोरेटरी थी उस टाइम पे थी केमिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन उसका वेंटिलेशन ठीक नहीं था ना. इजीली वो वेंटिलेशन अच्छा नहीं होने के कारण हेल्थ हैज़र्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा थी. तो उन्होंने ये इशू उठाया और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की. एंड उनका जो थिंकिंग थी ट्रेडिशनल इंडियन इमेज गुरु की, उसको उन्होंने उत्साहित किया कि जो अर्लियर लोग ट्रेडिशनल वे में टीचर को गुरु मानते थे उसी तरह का हमारा जो थिंकिंग है वो होना चाहिए. एंड वो बिल्कुल भी स्टूडेंट से इनसेपरेबल नहीं थे. दे ऑलवेज थॉट अबाउट स्टूडेंट्स, हमेशा बच्चों के बारे में सोचते थे और केमिस्ट्री को फ्लॉरिश करना चाहते थे. इवन उन्होंने अकेला बच्चों को पढ़ाया ही नहीं केमिस्ट्री के बारे में. इवन जो बच्चे दिमाग थे उनके, है ना, एट दैट टाइम उनमें स्पार्क भी भरी कि व्हाट यू हैव टू डू. उनको राइट पाथ ही शोड टू देम. एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो भी अपनी टीचिंग होती थी वो करने के बाद वो काफ़ी टाइम अपना रिसर्च में स्पेंड करते थे. मीन्स ही डिडंट वेस्ट हिज टाइम. दैट्स वाई जो ग्रेट पीपल होते हैं ना, ग्रेट हम बायोग्राफीज पढ़ रहे हैं, वी नो कि दीज पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. फिर इनका काफ़ी जो वर्क्स थे इंडियन फूड स्टफ़ के रिगार्डिंग, है ना, वो जर्नल ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी में
पब्लिश हुआ 1894 में। एडल्ट्रेशन ऑफ घी के बारे में, मस्टर्ड ऑयल टू प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग मीडियम इन इंडिया व टेकन अप नेक्स्ट, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी राय दी और एक्सपेरिमेंट्स किए। देन वो सोशल सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साही थे, बहुत ज़्यादा उनकी ज़ील थी, एंथुसिज्म था, एंड केमिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। इन 1895 द ईयर व्हेन J.C. Bose was busy producing electromagnetic waves, राय क्या कर रहे थे, अपनी डिस्कवरी कर रहे थे केमिस्ट्री में। उन्होंने कुछ मिनरल्स, कुछ सैम्पल्स लिए, है ना, जियोलॉजी डिपार्टमेंट से, अपने कलीग से, उन सब पे उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की। एंड देन 167 पेज पे देखिए, अपनी इतनी सारी डिस्कवरीज के कारण, है ना, उनको क्या हुआ, नाम मिला, निकनेम मिला, द मास्टर ऑफ द नाइट्राइट इन द साइंटिफिक सर्कल्स। मीनवाइल रिसर्च इन अदर डायरेक्शन, है ना, बहुत सारी और डायरेक्शंस में भी रिसर्च हो रही थी, लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी बताई कि केमिस्ट्री इज़ नॉट अ न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया, है ना। हिंदू केमिस्ट्री, जो संस्कृत टेक्स्ट थे, उनको मतलब लाइट में लेके आए और बताया कि नहीं, संस्कृत में ऑलरेडी जो केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। सो संस्कृत तो सबसे पहले तो संस्कृत लैंग्वेज ही आई है ना, इंग्लिश से पहले। तो जो केमिस्ट्री है ये इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंडिया कर रही थी। एंड देन पीसी राय ने रिटायरमेंट ली इन 1916, देन जॉइन इस्टेब्लिश कलकत्ता यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बारे में और उनको आगे चलाने के लिए बहुत सारे काम किए। 167 पेज के एंड में ही वॉज अ मैन ऑफ फर्म कन्विक्शन, मतलब जो एक डिटर्मिनेशन के साथ लोग चलते हैं ना, वैसे ही पर्सन थे, बहुत ज़्यादा उनकी बिलीव्स थी, जो भी वो कर रहे थे उन चीज़ों पे वो विश्वास भी करते थे, है ना। एंड देन 168 पेज पे आप देखिए, इन दोज डेज जो इंडियन मार्केट थी वो जापानीज़ गुड्स के साथ फ्लडेड थी। ऑल द मार्केट्स वर फ्लडेड विद जापानीज़ गुड्स, नथिंग वाज मतलब मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कुछ भी इंडिया का खुद का नहीं था। तो यहाँ पे गांधी जी की डॉक्ट्राइन पे इन्होंने काफ़ी अपना उसको सपोर्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने जो चरखा दिया था, है ना, कि चरखा चला के उससे कॉटन बनाओ और उससे तुम कभी भी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम को नहीं सफ़र करोगे, यू कैन ईजीली अर्न योर मनी बाय जो चरखा है उसे चला के आप कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स ही डिड। एंड सोशल सर्विस की, बहुत सारी केमिस्ट्री में बहुत कुछ किया, एंड उनको बहुत सारे नाम मिले, है ना, ऑल दिस थिंग्स ही did. So we have done प्रफुल्ल राय चंद्र की बायोग्राफी। एंड इसके बाद 168 पेज पे एंड पे है श्रीनिवास रामानुजम की, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। तो इनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज़ जो भी लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से सुनो। अब मैं कमेंट बॉक्स है जो अपना जो चलो ऐसे करती हूँ, मैं कमेंट बॉक्स ही खोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो नहीं, ऐसे करते हैं कि मैं जो ग्रुप की सेटिंग है वो चेंज कर देती हूँ, और आप उसमें आपको 2-3 घंटे में देती हूँ, उसी में आप अपनी जो अटेंडेंस है वो प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। थैंक यू राजे। ओके।